हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करने वाले हैं। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कवरी देखी थी एटम की, किस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई। इस वीडियो में हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने वाले हैं, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। आप सभी वीडियोज़ को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, राइट। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये छोटा सा रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, राइट। तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, राइट, वो कहाँ से उसके ऊपर जो नज़र है वो गई। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और उसकी वजह से जो हम ये जान पाए कि जो एटम है उसकी तरह कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब बिहेवियर का होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स का, उसके बारे में भी हमें पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह का एटम होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके बाहर सब शेल्स में पड़े होते हैं। इतनी बात हम लोगों ने लास्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था उसमें भी हमने जानी थी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, राइट। हमें पता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन जी को इसका क्रेडिट दिया जाता है, राइट। तो पूरा का पूरा हम जानेंगे कि किस तरह से जो डिस्कवरी है वो हुई थी, राइट। तो इन मिड 1850s many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tubes known as cathode ray डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो फैराडे जी भी इस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने पार्शली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया, जिसको कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीसेज ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैथोड ट्यूब होती है, नीचे भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस होते हैं मेटल के, ठीक है, पतले से होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, राइट। और इसके बीच में ये स्नेल मतलब धसे से होते हैं, राइट। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी observed only at very low pressure and at very high voltages, right। तो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है गैसेस के थ्रू, वो हम बहुत ही या तो उसके ट्यूब के अंदर का हम जो प्रेशर है वो बहुत ही कम कर दें, या फिर हम वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कर दें, तभी हम देख पाएंगे, राइट। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन ऑफ द ग्लास ट्यूब, राइट। तो हम जो यहाँ पे प्रेशर है वो मेंटेन कर सकते हैं कैसे, तो ये जो आप इवैक्यूएशन कर सकते हैं यहाँ से ग्लास ट्यूब के बाहर जो है वो आप निकाल सकते हैं प्रेशर को, इस तरह से आप मेंटेन कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, राइट। When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from the negative electrode, that is cathode, to the positive electrode, that is anode, right। तो जब आप एक sufficient high voltage अप्लाई करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, तो करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, कैसे, एक स्ट्रीम चलेगी, एक धारा चलेगी किसकी, पार्टिकल्स की, राइट। और वो कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, मतलब कि कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ को वो मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, और इन्हीं को, राइट, ये जो पार्टिकल्स की धारा जो इस तरफ को बह रही है, इसी को कैथोड रेज या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स कहा जाता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग,
नेक्स्ट क्या था कि द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड was further checked and making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material जिंक सल्फाइड, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब ये कैथोड से जो एनोड की तरफ को जो करंट फ्लो कर रहा था, इसको चेक करने के लिए, इसको और ज़्यादा जो हमारा अनुमान था उसको पक्का करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एनोड की पिछली वाली तरफ, ठीक है, एक होल कर दिया और वहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है उससे वो पूरा हिस्सा जो है वो कोट कर दिया, और वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन सा था? जिंक सल्फाइड, राइट। अब इससे क्या होता? तो इससे व्हेन दीज रेज after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating, राइट। तो इससे क्या होता कि जैसे वो कैथोड टू एनोड जो रेज थी वो पास ऑन हो रही थी, जैसे ही वो एनोड के एंड पर जाकर के स्ट्राइक होती जहाँ पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, तो वहाँ पे एक ब्राइट सा सपोर्ट जो है वो नज़र आता, जिससे ये सिद्ध हो जाता कि सच में कोई चीज़ जो है वो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ को आ रही है और वहाँ पे सच में कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अब रिजल्ट्स क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के वो जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर, सबसे पहला है द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, राइट। तो जो कैथोड रेज थी वो कैथोड से शुरू होकर के एनोड की तरफ को मूव करती हैं, राइट। दूसरी क्या चीज़ थी? तो दूसरी जो थी हमारे पास वो थी दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल, राइट, कि खुद से जो ये रेज थी वो विजिबल नहीं थी, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, लेकिन हम इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते थे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि हमने फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स का यूज़ किया, जो कि जब उनके साथ कोई चीज़ टकराएगी तो वो कैसे करेंगे? वो ग्लो करेंगे, राइट। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कोई चीज़ मूव कर रही है। तीसरी चीज़ क्या थी? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि जब वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ थी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सेप्ट from negatively charged particles, suggesting that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons, right। कि अब अगर वहाँ पर प्रेजेंस है किसी इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें बिहेवियर जो है कैथोड रेज का वो हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। कहाँ पर? जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की बात करें, और हमें पता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही होती हैं, उनसे ही वो बनी होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, जिनको कि जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, राइट। कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कैथोड रेज हैं उनका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा कि किससे ये इलेक्ट्रोड्स बनी हुई हैं और जो गैस वहाँ पे प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, राइट। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सभी एटम्स के, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये कैसे, इसके बारे में कैसे बताया जे थॉमसन ने, उसके बारे में ये चीज़ है, ठीक है, काफ़ी थोड़ी सी डीप है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन मेयर द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो उन्होंने क्या मेयर किया था? रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के रेशो जो है उन्होंने बताई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके जो है इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो रेशो है उसको इन्होंने मेयर किया। कैसे मेयर किया वो हम देखते हैं, बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। और इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो किया था इसको मेयर करने के लिए। अब इन्होंने किया क्या?
अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप पिक्चर देखिए साथ साथ में कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्होंने इस्तेमाल किया था जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कैथोड थी, ठीक है, एक कैथोड डिस्क है और एक एनोड डिस्क है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब हुआ क्या, इन दोनों को इन्होंने कैथोड और एनोड को यहाँ पे हाई वोल्टेज के साथ जोड़ रखा है। वहीं पे इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देगा। ठीक है, मतलब इसको भी जो है वो बैटरी के साथ अलग से कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद लास्ट में एक डिस्क जो है वो लगाई है जिसके ऊपर जो पार्टिकल है वो जा करके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा जा करके यहाँ बीच में हिट करेगा, राइट, क्योंकि इनका जो पाथ है वो स्ट्रेट होता है जब वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि जे थॉमसन जी ने कैसे किया। तो यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड जो है डाल दी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, राइट। अब कैथोड ट्यूब एट पॉइंट ए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कैथोड ट्यूब को हिट करेंगे जा करके पॉइंट ए पर। ठीक है, यहाँ से हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा निकला। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है तो यहाँ से हल्का सा जो पाथ है इसका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा और ये पॉइंट ए पर जा करके हिट करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड दी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और जा करके स्ट्राइक करेगा ये आपके पॉइंट नंबर सी पर। ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका नीचे सी है। ठीक है, अब अगर हम इनको बैलेंस कर दें, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को अगर हम लोग बैलेंस कर दें तो हम एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं या एक ऐसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ए या मतलब ये ए पॉइंट पर भी जाकर के स्ट्राइक ना करे, सी पर जाकर भी स्ट्राइक ना करे, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जाकर के स्ट्राइक करे जो आपका पॉइंट होगा बी। और ये तब भी बी पर ही जाकर के स्ट्राइक करा था जब वहाँ पे ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड थी ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, राइट। तो यही चीज़ जो है वो जे थॉमसन ने की थी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या था, थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। अब उन्होंने बताया कि जो ये डेविएशन हो रही है पार्टिकल्स की, ठीक है, कितनी डेविएशन हो रही है उनके पाथ से, इसका हम पता कैसे चला सकते हैं कि ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डेविएशन हो कब रही है, जब वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस जो है वो करवा रहे हैं, राइट। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, सबसे पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, ग्रेटर द magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electrical or magnetic field and thus greater is the deflection। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव चार्ज जो ऑलरेडी पार्टिकल पर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ग्रेटर जो है मैग्नीट्यूड होगा किसका, इस चार्ज का जो पार्टिकल के ऊपर है। ठीक है, अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा होगा तो उतनी ही ज़्यादा इंटरेक्शन होगी किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की या इस चार्ज की उतनी ही ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इसी वजह से जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो पाथ से हो जाएगी। ये चीज़ उन्होंने पहली स्टेटमेंट में कही। दूसरी चीज़ उन्होंने कही द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, कि मास ऑफ द पार्टिकल कैसे इसके ऊपर प्रभाव डालता है, तो जितना हल्का पार्टिकल होगा, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन।
ठीक है, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही, तीसरी चीज़ कही द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रभाव डाल रहे हैं। तो द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज आप देंगे, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन जो है अपने पाथ से इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दी। अब इसके बाद क्या हुआ, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट जब निकालेंगे हम, ठीक है, ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, कि जिस पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है वो, ठीक है, जैसे अगर सीधा जा रहा था तो जितना डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, तो ये किसकी ऑब्जर्व की जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्जर्व की जा रही है ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए जितनी डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से थॉमसन वॉज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई अपॉन एम ई। ठीक है, ये ई अपॉन एम ई क्या है वो भी बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये आप जो है ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने डिटरमाइन करके दी। ठीक है, अब एम ई क्या है यहाँ पर, तो एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो एम ई है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये किस में, केजीज में इन्होंने दिया, इसीलिए यहाँ पर यूनिट जो है वो केजी यूज़ हुई है। वहीं पे जो ये ई है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन का उसका ये मैग्नीट्यूड है और इसको कूलम में दिया उन्होंने, इसीलिए यहाँ पे सी इस्तेमाल हुआ है। सिंस द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ई, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप याद रखेंगे तो आप ये चीज़ भूलेंगे नहीं कभी भी, राइट। और आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि ये जो वैल्यू है इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर इसको शेयर करें एंड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।